हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। देखिए, कल हमने पढ़ा था घातांक और करनी और उसके लॉ और प्रॉपर्टीज के बारे में कल अपन ने पढ़ा था, उसके नियम क्या क्या थे और कुछ अपन ने उस पे उदाहरण भी किए थे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन कुछ और एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो देखिए, कल इजी इजी से कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज थोड़े से उनसे और ज्यादा लेवल के लेते हैं। एग्जाम में भी कुछ आए हुए हैं और कुछ जैसे किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, पहला अपन लेते हैं। अपने पास है कि 81 81 और इसके पावर में दिया गया है 0.25 इंटू 9। इसकी पावर है 0.5 इंटू 27। इसकी पावर है 1.5 और डिवाइड में दिया गया है 243। इसकी पावर है 0.5। ठीक है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए, ये यहाँ पे 9 दिया गया, यहाँ 27 है, यहाँ 81 है, यहाँ 243 है। तो बेस यहाँ पे जो ब्रैकेट में दिया गया वो सब अलग अलग है। ठीक है, और ये सब मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को जो बेस है उसको पहले सेम करना है। तो 9 जैसे देखोगे तो आपको पता है कि 9 क्या होता है, 3 का वर्ग होता है। 27 3 का क्यूब होता है। ऐसे 81 3 की पावर 4 होता है। तो बेस यहाँ पे अपन सेम कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो 81 को अपन लिख देंगे 3 की घात कितनी, 4, और बाहर है 0.25। ऐसे 9 को क्या लिख देंगे, 3 का वर्ग, और बाहर है 0.5 इंटू 27 3 का क्यूब, और बाहर है 1.5। फिर नीचे अपने पास है 243 जो होता है 3 की घात 5, और इसकी घात है 0.5। अब देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो आपको कल बताया था कि ब्रैकेट के बाहर यदि पावर है, घात है, तो वो सीधा सीधा क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ से देखिए, 25 को 4 से गुणा करते हैं तो 100 आता है, और ये पॉइंट है 2 पे। ठीक है, तो 2 जीरो हैं वो हट जाएंगे, यानी क्या आ जाएगा, खाली अपने पास आ जाएगा 3 की घात 1। फिर 4 को 25 से गुणा करोगे 0.25 से, तो ये 100 बनेगा ना। 0.25 गुणा 4, ये हो जाएगा 100, और 2 पे पॉइंट लगा देंगे यानी 0 हट जाएगी, 1 आ जाएगा। ऐसे आप यहाँ पे देखोगे तो 2 है वो 0.5 से गुणा होगा तो 10 बनेगा। तो 1 पे दशमलव है तो यहाँ भी 1 आ जाएगा, 3 की घात 1। ये 3 1.5 से गुणा होगा तो 15 को 3 से आप गुणा करोगे तो 45, और 1 पे पॉइंट लग जाएगा, यानी ये आ जाएगा 3 की घात 4.5। नीचे अपन देखें तो ये 5 है, ये 0.5 से गुणा होगा, ब्रैकेट के बाहर पावर है, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5। अब आपको बताया था कि यदि आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती है। तो देखिए, यहाँ तीनों जगह आधार 3 3 3 सेम है, तो तीनों घात जुड़ जाएंगी, तो 1 और 1 2, और 4.5 में जुड़ जाएगी, तो ये कितनी आ जाएगी, 6.5। नीचे है 3 की घात 2.5। अब आपको पता है कि a की घात m बटा a की घात n, यानी बेस सेम और भाग में है, तो घात ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो 6.5 में से 2.5 आप घटा दोगे तो ये आ जाएगा 3 की घात 4, यानी 81। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 81। ठीक है, देखिए कुछ और एग्जांपल लेंगे अपन। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अपने पास है -1/2 ब्रैकेट में, इसकी पावर है 2, फिर ब्रैकेट है, फिर इसकी पावर है -2, फिर ब्रैकेट है पूरे पे, और इसकी पावर है -1। इसको सोल्व करना है। तो आपको बताया था कि यदि ब्रैकेट के बाहर, कोष्टक के बाहर यदि पावर है तो वो डायरेक्ट क्या होती है, गुणा होती है, मल्टीप्लाई होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आप इसको सीधा सोल्व कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। यानी -1 है, -2 से गुणा होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और 2 गुणा 1 2 आ जाएगा। फिर इस 2 को इस 2 से गुणा करेंगे, यानी ये -1/2 की घात कितनी आ जाएगी,
4 आ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे है -1/2, ये संख्या माइनस की है। अब ब्रैकेट के बाहर पावर है, कितने भी ब्रैकेट हो तो ये घात आपस में क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी सारी। ठीक है, तो ये देखिए माइनस गुणा माइनस, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये आ गया -1/2, तो ये साइन तो किसका हो गया, प्लस का, और 2 को 2 से गुणा करोगे 4 गुणा 1, तो ये आ गया -1/2, और इसकी घात कितनी आ गई, 4। अब देखिए इसको सोल्व करें तो ये माइनस है 1/2, और कितनी बार, घात 4 है, तो ये -1/2 कितनी बार गुणा होगा, 4 बार गुणा हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी आप देख सकते हो कि ऊपर यदि घात सम है तो माइनस प्लस का हो जाएगा ना, विषम होती तो वो माइनस में रहता। तो ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा वो किस में आएगा, आपका प्लस में आएगा। तो ये 2 कितनी बार गुणा हो रहा है, 4 बार, यानी आ जाएगा 1/16। तो आंसर आ गया 1/16। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास है 5 की पावर 9, ठीक है, 5 की घात 9, और यहाँ पे दे रखा है इसमें करने में 6, फिर यहाँ पे है 3, और इस पूरे की घात दे रखी है 4, इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कल आपको बताया था कि यूं दे रखा हो कि x, और इस पे करनी चिन्ह है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कौन है, 2 है। यदि कुछ भी नहीं दिया इसका मतलब क्या होता है, 2, और इसको अपन लिखते हैं x की पावर 1/2। या यूं दे रखा हो कि x, और यहाँ कुछ भी दे दिया हो, संख्या दी गई हो, या संख्या नहीं है जैसे n है, तो ये भी क्या होगा, 1 के बटे में आ जाएगा, यानी 1/n। तो ऐसे पहले अपन इसकी एक की बात करें, इस एक को देखें, सोल्व करेंगे तो ये तो है अंदर 5 की घात 9। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो 6 है ये बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1/6, यानी 1 के बटे में आ जाएगा। खाली ये पहले वाले को सोल्व किया अपन ने, और ये बाहर एक और है, ये है यहाँ पे 3, और इसके पूरे की घात कितनी है, 4 है। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 है, ये भी क्या जाएगा, इसके 1 बटे में जाएगा, 1/, हो जाएगा। तो 5 की पावर 9, फिर है बाहर 1/6, और ये 3 भी इधर लेके आएंगे, यानी पावर में लेके आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 1/3, और इस पूरे की घात कितनी है, 4। तो ये देखिए 5/9, अब ब्रैकेट के बाहर यदि पावर है तो ये सारी आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1/6 गुणा 1/3 और गुणा 4। ये 3 से 9 कटेगा 3 बार, 3 से 6 कटेगा 2 बार, और 2 से 4 कटेगा 2 बार, यानी आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, या आप एग्जाम हॉल में कर रहे हो तो आपको पता है कि ये कितना होगा, 1/6 होगा, ये 1/3 होगा, तो सीधा सीधा लिख दोगे कि 5 की घात 9, ये इधर आ जाएगा 1/6, ये आ जाएगा 1/3, और ब्रैकेट के बाहर कितना है, 4। इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये कुछ क्वेश्चन अपन ने कल इस टाइप के किए भी थे। अब देखिए इनके अलावा किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आपके पास घातांक और करने में। जैसे मान लीजिए अपने पास है वर्गमूल में है कि a की घात -1 इंटू बी, और इंटू में है b की घात -1 इंटू सी, इंटू में है c की घात -a इंटू ए। ये इंटू का साइन है भाई, है ना, ये एग्जाम में इस टाइप से देता है बीच में डॉट लगा के, मतलब ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि दशमलव में दिए। इसकी वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए आपको बताया था कि यदि किसी की घात माइनस में है, जैसे a की घात माइनस में है, तो इस संख्या को अपन उलट दें तो ये जो घात है ये किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, या नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो घात का जो चिन्ह है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए a की घात -1 है, और b पॉजिटिव है, तो इसको तो ऊपर ही रख लेंगे, और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b/a इंटू यहाँ पे c, और ये b माइनस की घात है तो इसको नीचे ले आएंगे, यानी c/a b,
और इसको लिख देंगे a अपॉन c। ठीक है यहाँ तक। अब आपको ये बताया था कल कि इस टाइप से दे रखा हो कि a अपॉन b और इस पे पूरे पे साइन है, वर्गमूल है, तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी रूट a अपॉन रूट b। ऐसा अपने घातांक में पढ़ा था कि जैसे ए बी की पावर m है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं कि a की पावर m इंटू बी की पावर m। तो देखिए ये हो जाएगा रूट b अपॉन रूट a, इनटू में है रूट सी अपॉन रूट बी और इनटू में है रूट ए इंटू रूट सी। तो ये कैंसिल हो रहे हैं, रूट सी से रूट सी, रूट बी से रूट बी और ए से ए, सब आपस में कैंसिल आउट हो गए, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। आगे देखिए जैसे अपने पास है 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर n माइनस m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर m माइनस n, ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहला है कि 1 अपॉन 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे घात आपस में क्या हो रही है, माइनस में। तो कल हमने पढ़ा था कि a की पावर m बटा a की पावर n, ठीक है, भाग में हो और आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं। ये वाला पढ़ा था कल घातांक में। तो देखिए यहाँ पे घात माइनस में है, इसका मतलब माइनस वाली है वो कहाँ आएगी, नीचे आ जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं अपन a की घात n बटा a की घात m प्लस 1 अपॉन 1 प्लस a की घात m, और ये माइनस वाला नीचे ले आएंगे a की घात n। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, ये तो 1 है, अपॉन एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा लघुत्तम a की पावर m, और ये 1 इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये इससे इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस a की पावर n। ऐसे यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, a की पावर n, और ये इधर 1 से इंटू होगा तो a की पावर n प्लस a की पावर m। ठीक है, ये a की पावर m कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो नीचे बचा a की पावर m प्लस a की पावर n प्लस ये a की पावर n इधर ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे नीचे बचेगा a की पावर m प्लस a की पावर n। अब नीचे दोनों में सेम है तो एलसीएम यही आ जाएगा, a की पावर m प्लस a की पावर n, और ऊपर भी क्या बचा, a की पावर m प्लस a की पावर n। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए इस तरीके से पूरा सोल्व नहीं करना है, ये मैंने आपको करके दिखाया। आपको खाली जो इस टाइप से जब भी सिमेट्री चलती है तो इस एक टर्म को सोल्व आप कर लीजिए, इस एक को सोल्व करेंगे तो अपने पास ये वाला टर्म आ जाएगा कि 1 अपॉन ए की पावर m प्लस ए की पावर n अपॉन m। ठीक है, ये ए की पावर m ऊपर आ जाएगा और नीचे ये बचेगा, तो m वाला जो है ए की पावर m ऊपर है ना माइनस वाला, ऐसे इसमें कौन सा ऊपर आ जाएगा, n वाला आ जाएगा, तो ए की पावर m इधर ऊपर आएगा और इधर आ जाएगा ए की पावर n। और बाकी जैसे इसमें ये एलसीएम आई इस साइड में आ गया तो ए की पावर n इधर आ जाएगा, यानी सेम आ जाएगा। आप एक सोल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि दूसरे वाले से क्या टर्म आएगी, तो इसको इतना ज्यादा सोल्व आपको नहीं करना है। आगे देखिए अब मान लीजिए आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे रखे हो कि x बराबर y की पावर a, y बराबर z की पावर b और z बराबर x की पावर c। अब आपको पूछे कि a b c की वैल्यू क्या होगी, a b c का मान क्या होगा। ठीक है ना, देखिए बराबर में दे रखे इस टाइप से x y z, ठीक है, और a b c इनकी घात हैं, इस टाइप से आपको दे दे कोई भी क्वेश्चन और इनका मान आपको पूछा है, बराबर में दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, देखिए ऐसे तो अपन इनको मान जो है वैल्यू वो फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, अलग अलग नहीं मान सकते भाई ये क्या क्या वैल्यू है इनकी। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक वेरिएबल अपन ले लेंगे, ठीक है, इन दोनों को अपन देखें, पहले वाले को ले लीजिए आप, या इन दो को ले लीजिए, या इन दो को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए। जैसे ये x बराबर y की घात a दिया है, x से अपन देखें तो y की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, z की घात b, इस y की जगह लिख सकते हैं,
तो यहाँ पे लिख देंगे y की जगह z की घात b और इसकी पावर कितना था a। तो यहाँ से x बराबर z की घात b a, या इसको यूं लिख दें z की घात a b, एक ही बात है। अब देखिए ये आ गया अपने पास x बराबर z की घात a b, और यहाँ पे आप देख रहे हो कि z है वो किसके बराबर है, x की घात c के। तो यानी z की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, x की घात c, और बाहर पावर कितनी है ab, ये इससे मल्टीप्लाई होगी पावर से, तो ये आ जाएगा x की घात abc। तो ये दोनों बराबर में है, ठीक है। अब देखिए ये x है और इधर है x की घात abc। तो कल आपने पढ़ा था कि आधार यदि बराबर है तो घात भी आपस में क्या होंगी, बराबर। तो यहाँ पे घात नहीं है, कुछ भी नहीं लगा रखी, इसका मतलब क्या होगा, एक। ठीक है, एक बार इसकी पावर करेंगे तो सेम ही रहेगा। तो आधार दोनों बराबर हैं, तो ए बी सी यहाँ से कंपेयर करें अपन, तो ए बी सी का मान कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, जीरो मत कर देना, नहीं तो ये एक्स ही नहीं रहेगा, फिर तो क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप x का ही मान रखो, ठीक है, आप z का भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे z है और इसके बराबर में x का c है, तो x की जगह अपन क्या रख सकते हैं, यहाँ से y की घात a और ये बाहर c है। ऐसे y की जगह क्या रख देंगे, z की घात b, और ये बाहर कितना बच गया, ac। तो z बराबर आ गया z की घात abc, और इधर 1 है, कंपेयर करेंगे तो abc का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए और एग्जांपल लेते हैं। जैसे इस टाइप से दे रखा है a की घात x बराबर b की घात y बराबर c की घात z। ठीक है, और दिया है b स्क्वायर बराबर ac। अपने को पूछे कि y का मान क्या होगा। ठीक है, देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको जैसे इसमें दिया है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी है, इस टाइप से आपको रिलेशन देगा कि ये रिलेशन इनमें आपस में नहीं देगा, तो अपने को फाइंड आउट करना है कि जो अपने को दिया गया है उनमें आपस में क्या संबंध है, ये अपने को देखना है। या तो ऑलरेडी आपको देगा कि भाई इनमें आपस में ये है, ये इसके इक्वल है, मल्टीप्लाई करने पे है, जो भी है, और नहीं देखा तो अपने को खुद को ध्यान रखना है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन बन रहा है। ठीक है, वो इसके अपन बात देखेंगे। तो देखिए तीनों बराबर है, यहाँ से आपको दिया कि a की पावर x ये बराबर है b की पावर y के, और ये बराबर है c की पावर z के। ये तीनों बराबर दिए हैं, तो इनके बराबर अपन एक अचर मान लेते हैं k, कि ये तीनों आपस में बराबर हैं, और ये किसके बराबर है, k के बराबर है। यदि यहाँ से अपन ये देखें कि a की पावर जो x था ये किसके बराबर है भाई, k के, तो यहाँ से a का जो मान निकालें, ये x है, ये साइड में लेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, k की पावर 1/x। ऐसे ही सेम आपको पता है कि इसके बराबर ये है, तो b की पावर y बराबर k है, तो b बराबर कितना आ जाएगा, k की पावर 1/y। ऐसे c के बराबर कौन आ जाएगा, k की पावर 1/z। अब जो रिलेशन दिया है इसमें अपन रख दें, यहाँ पे b का स्क्वायर है और यहाँ पे है b की, अकेला b है अपने पास, तो इसका अपन वर्ग कर दें, यानी b का स्क्वायर करेंगे तो ये k की पावर 1/y था, और स्क्वायर कर दें इसका तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा k की पावर 2/y। अब देखिए यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, b स्क्वायर है k की पावर 2/y बराबर a इंटू सी, तो a है k की पावर 1/x और c है k की पावर 1/z। इधर है लेफ्ट हैंड साइड में k की पावर 2/y, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में है और दोनों में आधार बराबर है, दोनों में आधार क्या है, k है, तो घातें क्या होंगी भाई, जुड़ जाएंगी, तो 1/x प्लस 1/z। अब ये दोनों बराबर में है और इनके आधार बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये घात जो है ये भी आपस में क्या होंगी भाई, बराबर होंगी, तो ये आ जाएगा 1/x प्लस 1/z। तो 2/y बराबर एलसीएम आ जाएगा इस साइड में xz, ये आ गया z प्लस x। y का मान निकालना है। अब देखिए इनको y का मान निकालना है तो इसको उल्टा अपन करते हैं, तो 2/y था, ये हो जाएगा y/2 बराबर xz अपॉन x प्लस z। अब ये 2 इस साइड में मल्टीप्लाई होगा तो इधर y बचेगा, यानी y का मान आ जाएगा 2xz अपॉन x प्लस z। ठीक है,
ये आ गया समझ में? देखिए इसी टाइप का और लेते हैं अपन। जैसे अपने पास है 2 की पावर x इक्वल में दिया है 3 की पावर y इक्वल है 12 की पावर z। अब पूछा है कि x y का मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब पहले जो अपने क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें अपने को एक रिलेशन दिया था कि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z, ये तीनों बराबर थे, और रिलेशन दिया था कि b स्क्वायर इक्वल टू ac था। यहाँ पे अपने को रिलेशन नहीं दिया, तो आपको बताया था कि या तो आपको क्वेश्चन में रिलेशन वो देगा और नहीं देगा तो अपने को खुद को देखना है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे नंबर है 2, यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 12, ठीक है। तो ये आपको पता है कि जब अपन 4 को 3 से गुणा कर दें तो अपने को पास कितना बन जाएगा, 12। या तो आप ये रिलेशन ले सकते हो या ये भी ले सकते हो कि 12 में 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इस टाइप से ये रिलेशन आपको देखने हैं, 12 में 3 का दें तो बराबर में क्या आ जाए, 4 का। इस टाइप से ये आपको रिलेशन देखना है कि इनमें आपस में क्या रिलेशन बन रहा है, ठीक है। तो देखिए अपने को किसका मान चाहिए, 4 का, 3 का और 12 का, ठीक है। सबसे पहले तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन को सोल्व किया था कि 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू 12 की पावर z, इसके इक्वल में अपन ने क्या ले लिया था, एक वेरिएबल ले लिया था, अचर ले लिया था k। यहां से देखिए कि 2 की पावर x इक्वल टू k है, तो 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, k की पावर 1 अपॉन x। यहाँ पे अपने पास 4 है, तो अपने को पता है कि जब 2 का वर्ग कर दें, जब आप 2 का वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दोनों साइड वर्ग कर देंगे, k की पावर 1 अपॉन x और इसका भी क्या कर देंगे, वर्ग। तो ये 4 इक्वल में आ जाएगा, ये पावर इससे इंटू हो जाएगी, k की पावर 2 अपॉन x। ऐसे देखिए 3 की पावर y इक्वल टू k है, तो 3 इक्वल टू आ जाएगा k की पावर 1 अपॉन y और 12 इक्वल टू आ जाएगा k की पावर 1 अपॉन z। ठीक है यहाँ तक। ये अपन ने इनके मान निकाल लिए। अब देखिए 4 का मान है k की पावर 2 अपॉन x इंटू 3 का है k की पावर 1 अपॉन y इक्वल टू 12 का है k की पावर 1 अपॉन z। ये दोनों आधार बराबर हैं, गुणा में है तो घात क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन वाई, ठीक है। और इधर भी देखिए k ही है, आधार दोनों बराबर हैं k और k, तो घात भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये 2 की पावर 2 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन जेड। यहाँ से एलसीएम अपने पास आ जाएगा एक्स वाई, ठीक है। वाई इधर इंटू होगा तो 2y प्लस एक्स बराबर 1 अपॉन जेड। मान अपने को पूछा है एक्स वाई का, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जेड इस साइड में आ जाएगा 2y प्लस एक्स और ये एक्स वाई 1 से इंटू हो जाएगा, तो ये एक्स वाई का मान आ गया जेड इंटू 2y प्लस एक्स। अच्छा एक चीज का आप ध्यान रखना, जैसे अपने को जब रिलेशन फाइंड आउट किया तो पता था कि 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 होता है, और 4 जो था वो इस 2 का जो अपने को दिखाई दे रहा था इसका वर्ग करने पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 का अपन ने वर्ग किया, पहले 2 का मान निकाला k की घात 1 बटा एक्स, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर कर दिया, इस पूरे का स्क्वायर होगा। अब ये ब्रैकेट के बाहर पावर थी तो ये आपस में क्या हो गई, मल्टीप्लाई हो गई। ये ध्यान रखना, इस टाइप से इसको सोल्व करना है। आप कहीं ये देखो कि 2 है और इसको 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो ये फिर पूरा नंबर 2 से गुणा होगा। जैसे ये 2 था, आप देखो कि 4 बनाना है और इसको मैं 2 से इंटू कर दूं तो इस पूरे नंबर को भी 2 से इंटू करना था। तो अब देखिए ये रिलेशन यहाँ से अपने पास नहीं आएगा, क्योंकि ये तो क्या हो गया, k है और इधर क्या है, 2 है, ठीक है। अलग अलग क्या हो गया अपने पास, बेस हो गए। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि आप स्क्वायर क्यूब या जो भी कर रहे हो तो वो इधर ही ये जो घातांक है इसके इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। आगे देखिए
जैसे अपने पास है 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y और इक्वल टू में है 6 की पावर माइनस जेड, 6 की पावर माइनस जेड। अब अपने को पूछा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ भी अपने को रिलेशन नहीं दिया, तो खुद को देखना कि इन जो संख्याएं दी गई इनमें आपस में क्या रिलेशन है। तो आपको पता है कि जब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो सबसे पहले तो क्या करना है भाई, इनके इक्वल में क्या ले लेंगे अपन, k ले लेंगे, कोई भी अचर। तो यहाँ से देखिए ये x आगे चला जाएगा इसकी घात, तो 2 का मान आ जाएगा k की घात 1/x, 3 का आ जाएगा k की घात 1/y और 6 का मान आ जाएगा k की घात -1/z। ठीक है, अब ये मान अपन 2, 3 और 6 का इसमें रख दें, तो देखिए 2 का मान है k की घात 1/x गुणा 3 का है k की घात 1/y बराबर 6 का है k की घात -1/z। इधर आधार दोनों बराबर हैं तो ये पावर आपस में क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो k की घात 1/x प्लस 1/y इक्वल में आ गया k की घात -1/z। अब ये दोनों आधार अपने पास बराबर हैं और ये बराबर में दिया है, इसका मतलब ये जो पावर है वो इस पावर की क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है ना, तो इन दोनों घात को अपन बराबर कर दें तो 1/x प्लस 1/y इक्वल में होगा -1/z। अब ये माइनस वाला लेफ्ट साइड में जब आएगा बाई साइड में तो ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो इधर कितना बचा, 0। ये अपने को फाइंड आउट करना था कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z कितना है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे कि इस टाइप से आपको कोई इक्वल में देगा, रिलेशन आपको देगा, नहीं तो आपने को खुद को रिलेशन फाइंड आउट करना है। एक क्वेश्चन अपन लेते हैं कि 2 की पावर x इक्वल टू 3 की पावर y इक्वल टू, अच्छा ये तो हो गया ना 2 3 6 वाला, 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z। ठीक है, और दूसरा अपने को दिया गया है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू है 24/7। तो फाइंड आउट करना है z का मान। ठीक है, ये दिया है 24/7। तो ये आपको खुद को सोल्व करना है, और यदि आप कर लो तो बहुत अच्छा है, कमेंट में इसका आंसर लिख देना, नहीं यदि हो रहा है तो कल जो अगर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें मैं करवा दूंगा। तो ये आपको खुद को सोल्व करना है। ठीक है, 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y इक्वल टू 8 की पावर z दिया है, और एक रिलेशन दिया है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू 24/7, और z का मान अपने को निकालना है। ठीक है ना, तो ये आपको खुद को सोल्व करना है। अब देखिए इस टाइप के कर लिए। अब मान लीजिए इस टाइप से आपको दे रखा हो क्वेश्चन, इस प्रकार से हो कि a की घात x प्लस वाई ब्रैकेट में, फिर इसकी बाहर घात है x माइनस वाई इंटू a की घात y प्लस जेड और फिर है y माइनस जेड, फिर इंटू में a की घात z प्लस एक्स और बाहर है z माइनस एक्स, इसका मान निकालना है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए एक सिमेट्री चल रही है, इधर एक्स वाई प्लस का, इधर एक्स वाई माइनस का, फिर वाई जेड प्लस वाई जेड माइनस जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स, सेम चल रहा है सिमेट्री। तो आप एक टर्म को सोल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बाकी दो टर्म से क्या आएगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि आपको पता है कि यदि ब्रैकेट के बाहर यदि पावर है तो वो अंदर वाले से क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। तो ये जो x प्लस वाई है अंदर,
और भार है x माइनस वाई, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने को पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा a की घात, देखिए पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये हो गया a की घात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू a की घात, ये भी देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा a की घात जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए गुणा में है, ये डॉट है, ये गुणा है, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में दिए हैं, आधार तीनों का बराबर है ए, और गुणा में है तो घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो यहां से आ जाएगा a की घात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर ये इसमें जुड़ेगी तो ये होगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर ये घात इसमें जुड़ेगी तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर है ये, और ये प्लस का कैंसिल, ये माइनस वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर से, जेड स्क्वायर इस प्लस जेड स्क्वायर से, तो ऊपर सब कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ गया a की घात 0, और किसी की भी घात 0 कितना होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आ सकता है अपने पास। आगे देखते हैं इसी प्रकार और क्वेश्चन, जैसे अपने पास है x की घात a अपॉन x की घात b, भार है a प्लस बी इंटू एक्स की घात b अपॉन x की घात c, बाहर इंटू में ब्रैकेट के b प्लस सी घात में, इंटू x की घात c अपॉन x की घात a, ब्रैकेट बंद, फिर घात में है c माइनस e। ये भी सिमेट्री चल रही है सेम जैसे पहले वाले क्वेश्चन में चल रही थी, तो आपको खाली एक टर्म सोल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि बाकी दो में सोल्व करने पे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए कल अपन ने पढ़ा था कि बेस सेम हो डिवाइड में हो, जैसे a की पावर m अपॉन a की पावर n है, तो ये घात है वो ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है ना, तो इसको चेंज कर दें, तो x की घात a, आप देखो दोनों बेस सेम थे, तो ये b ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इंटू ए प्लस बी, इंटू में है, ये हो जाएगा x की घात b माइनस सी, और बाहर है b प्लस सी, इंटू ये हो जाएगा x की घात c माइनस ए, अच्छा यहाँ पे माइनस कर दिया था, ये प्लस होगा ना, c माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक है, तो ये जो अपन ने पहले क्वेश्चन सोल्व किया था सेम वही बन गया, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी से इंटू होगा, ये b प्लस से b माइनस सी से होगा, और ये c प्लस ए सी माइनस ए से होगा, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स की पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तीनों आधार समान है और ये गुणा में है यहाँ पे, ठीक है, डॉट यानी ये गुणा है, तो ये घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, सी से सी और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो यानी ये आ जाएगा एक्स की घात 0 और ये अपना आंसर कितना आ जाएगा 1। तो खाली आप ए की टर्म सोल्व करते ये वाली, तो आप इसको ऊपर ले जाते ये माइनस हो जाता, इंटू करते ये आ जाता है एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको पता लग जाता कि पहले वाले से एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, तो इससे क्या आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इससे आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में है, बेस सब एक ही है, एक्स ही है, तो ये सब जुड़ेंगे प्लस माइनस हो जाएंगे, तो आपको पता है कि क्या आएगा आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आपको दे रखा है एक्स की पावर a अपॉन एक्स की पावर b, बाहर है पावर में a प्लस बी माइनस इंटू एक्स की पावर b
अपॉन एक्स की पावर सी और बाहर है b प्लस सी माइनस ए इंटू एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए और बाहर है c प्लस ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ भी सिमेट्री चल रही है, यहाँ पे देखिए बेस तो सब में x ही है, इधर a अपॉन b है, ऊपर a है, नीचे घात में b है, ठीक है। तो ये दोनों प्लस है और तीसरा जो है वो माइनस में, इधर b और c दोनों प्लस है, तीसरा माइनस, c और a प्लस में और तीसरा जो बच गया वो माइनस में, ठीक है। तो पहले वाला जो सोल्व किया था सेम वैसे ही करना है, जो नीचे वाला ये ऊपर जाएगा, आधार समान है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये होगा x की घात a माइनस बी, ठीक है। अपन a की सोल्व करते हैं, ठीक है, फिर उसी से देख लेंगे बाकी कैसे सोल्व होंगे। तो ये आ गया a प्लस बी और माइनस सी। आपको पता है कि ब्रैकेट के बाहर यदि पावर है तो ये अंदर वाली से क्या होगी भाई, गुणा होगी। तो यहाँ पे है a माइनस बी अंदर और बाहर है a प्लस बी माइनस सी, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी पावर। तो देखो a को a से गुणा करेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर, ठीक है। a को b से आप कर दोगे प्लस ए बी और c से कर दोगे तो माइनस ए सी। अब माइनस बी को a से करेंगे तो माइनस बी ए माइनस बी स्क्वायर और c से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा बी सी। अब देखिए ये तो प्लस ए बी है और ये माइनस ए बी है, ये तो क्या हो गए, कट गए। तो इसको जब सोल्व किया तो अपने पास आया ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए सी और प्लस बी सी। इसको सोल्व किया तो यहां से आपके पास आ गया x की घात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी और प्लस बी सी। ऐसे देखिए दूसरे वाले टर्म को जब अपन सोल्व करेंगे, सेकंड को जब सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो a और b थे और यहाँ a और b की जगह क्या आ जाएंगे, b और c आ जाएंगे। तो a की जगह तो आ जाएगा b यानी b स्क्वायर और b की जगह c है तो c स्क्वायर माइनस a की जगह क्या आया भाई, b, ठीक है। और c जो था ही नहीं तो इसमें b और c है तो कौन नहीं है, a नहीं है। प्लस यहाँ पे था b तो b जो देखिए नीचे था तो इसकी जगह तो आ जाएगा c और c जो इसमें नहीं दिया गया था तीसरा जो था माइनस वाला तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। ऐसे तीसरे वाले में देखेंगे आप तो देखिए यहाँ पे c और a है तो ये तो हो जाएगा c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए b और a थे, ठीक है, तो ये हो जाएगा c और b प्लस यहाँ पे c और a है, इसमें सेकंड वाले में या फर्स्ट से कंपेयर कर लीजिए, c था और इसको किसके साथ लिया था, तीसरे वाले के साथ। तो यहाँ पे नीचे क्या है अपने पास a और तीसरा कौन था, b, ये आ गए। तो यहाँ पे रख देंगे इनकी वैल्यू इनटू, या आप डायरेक्ट भी देख सकते हो कि गुणा में और आधार यहाँ भी x आएगा, आधार यहाँ पे भी x आएगा और तीसरे वाले में भी आधार क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो डायरेक्ट क्या होंगी, घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो यहीं पे अपन तीनों को जोड़ दें, घात तो यही होंगी इनकी, तो तीनों को अपन जोड़ दें तो देखिए ये a स्क्वायर है प्लस का, ये है माइनस का तो ये कट जाएंगे, ये b स्क्वायर माइनस है ये प्लस है तो ये भी कट जाएंगे, ये c स्क्वायर प्लस है ये माइनस है ये भी कट गए, ये माइनस का AC है और ये प्लस का AC है, कट गए। माइनस ए बी और प्लस ए बी ये भी कट गए, माइनस बी सी और माइनस बी सी, सॉरी प्लस बी सी माइनस बी सी ये भी कट गए, यानी ये सब कट जाएंगे यहाँ पे। तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा यानी जीरो हो जाएगा। तो x की घात जीरो यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, 1 आ जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, खाली एक आपको सोल्व करना है, बाकी सेम सिमेट्री बाकी दोनों में चल रही है। तो यहाँ से देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए कैसे सोल्व किया। जब इन दोनों को गुणा किया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो a को a से गुणा किया a स्क्वायर आ गया, फिर इस a को मैंने b से किया तो a भी आ गया, फिर देखिए माइनस का साइन था तो माइनस का साइन आ गया, a को c से गुणा किया तो ac। अब ये b के पहले माइनस है, इसी से गुणा करना माइनस b से, तो a को गुणा किया माइनस बी इंटू ए तो माइनस का b है, प्लस b इंटू माइनस बी तो माइनस बी स्क्वायर, प्लस गुणा माइनस माइनस। अब ये देखिए माइनस बी और माइनस सी, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है ना, तो प्लस और b को c से गया b से,
ये गुणा करने पे आ गए। अब ये ए बी प्लस का था और ये ए बी माइनस का था, तो ये दोनों हो गए अपने कैंसिल आउट। फिर अपने लिखा इसको ए स्क्वायर, फिर ये बी स्क्वायर और ये ए सी और ये बी सी, ये टर्म बचे थे। तो फिर बाकी दो में भी अपन ने इसको कंपेयर कर लिया, सिमेट्री चल रही थी। तो देखिए ये ए और बी, तो ए थी जो ऊपर वाले की घात थी और बी थी नीचे वाले की घात। तो सेकंड में ऊपर वाले की घात बी है, ठीक है, इसमें ए की जगह बी आ जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे वाले की नीचे घात क्या है सी, तो बी की जगह आ जाएगा सी स्क्वायर। फिर इसमें टर्म आया अपना माइनस का ए सी। तो देखिए माइनस ए सी, ए कौन है ऊपर वाले की घात, और सी जो तीसरा वेरिएबल यहाँ पे आपको दिया गया था। तो सेकंड में बात करें तो ऊपर तो कौन है बी है और ये तीसरा कौन है सी, तो इन दोनों को गुणा कर दिया, सी नहीं ए तो बी ए। अब यहाँ पे था अपने पास बी सी आया, तो बी सी किसे आया, इस नीचे वाले की घात को इस तीसरे से गुणा किया, तो इस सी को इस ए से गुणा कर देंगे, तो ये सी आ गया। अब यहाँ पे सी और ए है, ए बी की जगह तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये ए सी था, इसकी जगह देखिए इसको सी से किससे गुणा कर दिया, बी से, और ये जो a है इसको फिर b से करेंगे तो ये आ जाएगा ए बी। ये प्लस का इसलिए आ रहा है कि ऊपर जाके माइनस होगा और माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस। अब इन अपने को पता है कि यहाँ भी x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तीनों जगह जो है आधार समान है, तो घातें जुड़ती हैं, तो इन तीनों को अपन ने प्लस कर दिया और प्लस किया, तो ये प्लस का था ये माइनस का, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस कट गए, ऐसे ये माइनस प्लस कट गए, ये माइनस ये प्लस माइनस कट गए और ये माइनस प्लस कट गए, तो सब कट गए, यानी x के ऊपर कौन घात है वो कितनी बची, 0, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आगे समझ में, आगे देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। 1/1 प्लस एक्स की घात b माइनस ए प्लस एक्स की घात c माइनस ए प्लस 1/1 प्लस एक्स की घात a माइनस b प्लस एक्स की घात c माइनस b प्लस 1/1 प्लस एक्स की घात b माइनस c और प्लस एक्स की घात a माइनस सी, इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ भी सेम सिमेट्री चली, ऊपर सब में 1 है, नीचे देखिए 1 प्लस एक्स की घात b माइनस ए फिर c माइनस ए। ठीक है, b और c में से यहाँ पे दोनों जगह a घट रहा है, यहाँ पे b घट रहा है, यहाँ पे c घट रहा है, यानी सेम सिमेट्री चल रही है। तो इस एक टर्म को सोल्व करने पे पता लग जाएगा कि बाकी दो को सोल्व करने पे क्या आएगा। तो ये एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट में लिख देना है, और नहीं आए तो वो भी बता देना कमेंट में, ताकि अपन कल के क्लास में इसको सोल्व कर लेंगे। तो आज आपको ये होमवर्क में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन दोनों को आपको सोल्व करना है। अब कल अपन जो क्लास लेंगे वो इसी का सेट्स और इंडिसेज का आगे पढ़ेंगे, और उसमें अपन पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन परमेकरण, और उसमें से भी एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अपन कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उसमें कैसे ट्रिक से डायरेक्ट कर सकते हैं, बिना ट्रिक के कैसे सोल्व करना है, वो सारी अपन कल की क्लास में लेंगे।